सक्सेस विद शिवम में आप सबका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री का आज लेक्चर 3 हम पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 3 में हम जो अभी तक पढ़े हैं उसके आगे चीजों को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में सबसे पहले हम आपको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का ग्राफ समझाते हैं, क्योंकि जब हमको ग्राफ पता चल जाएगा तो ग्राफ से हम उसका डोमेन, रेंज, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डोमेन, रेंज फाइंड कर पा रहे हैं, आपको मालूम है साइन का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि उसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, उसका मुख्य मान क्या होगा। आइए चलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसा कि आप जानते हो y इक्वल टू एफ ऑफ x इक्वल टू साइन एक्स। ये आपका क्या है? साइन एक्स। साइन एक्स का जो हमको फंक्शन है, इसका हमको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप साइन की जो वैल्यू है उनको लिख लीजिए। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180। ये आप समझ रहे होंगे कि 0 डिग्री की वैल्यू 30, 45, 60, 90, 180 की वैल्यू क्या होती है, आपको जानकारी है। 0 की वैल्यू क्या होगी? 0 1/2, 1/√2, √3/2, 1 0। इससे यह कंफर्म होता है कि जो ये साइन की वैल्यू है ये 0 से स्टार्ट हो रही है और लास्ट किस पे? 1 पे, फिर आगे 0 हो जा रहा है। तो अब हमको इसका ग्राफ जानना है। ग्राफ हम किस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ग्राफ बनाते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश। एक्स एक्सिस हमें डोमेन बताता है। क्या बताता है? किसी भी फंक्शंस का अगर हम ग्राफ खींचें तो एक्स एक्सिस से हमको डोमेन कंफर्म होगा और वाई एक्सिस से इसकी रेंज। हिंदी में जैसा कि इसको हम प्रांत के नाम से जानते हैं और इसको हम जानते हैं परिसर के नाम से। जैसा कि आपको जानकारी है कि ये आपका रेंज है और ये डोमेन है। स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे। ये आपका 0 स्टार्ट, जैसे ये आपका क्या हुआ 45 ले रहे हैं, फिर इसके बाद 90, उसके बाद 135, फिर इसके बाद 180, ऐसे आगे। इस तरीके से माइनस में भी हम -45 डिग्री, -90, -135 डिग्री, -180 डिग्री। यहां तक चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। ये जो वैल्यू है एक्स एक्सिस पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्या होगी? 0, 45 डिग्री, ठीक 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180। मतलब गैप कितने का है? 45 का। गैप कितने का है? 45 का है। और अब गैप आप देख रहे हैं 45 का, इधर भी गैप कितने का है? 45 का। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है? -1 और ये मैक्सिमम। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कहां करते हैं? 0 से। 0 पे क्या है? 0 पे 0 है। उसके बाद हम चलते हैं 35, 30 पे कितना है? 1/2 है। 1/2 बीच में होगा, ये मान लीजिए। 45 पे कितना है? 1/√2, तो ये लगभग जो आएगा 1/√2। ये थोड़ा आपका अधिक आएगा 0.5 से।
0.5 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। फिर 90 पे कितना हो जाता, 1, 90 पे कितना हो जाएगा, 1। तो ग्राफ ये चला आपका, ग्राफ कहां से, इस पर। इसके बाद 135 पर भी कितना होता है, जितना 40 पे होगा वो आपका। और उसके बाद 180 पे कितना हुआ, 0 डिग्री। इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अगर हम इस साइड की बात करें तो -45 पे, ये -45, और 90 पे कितना होगा, -1। कितना, -90 पे कितना होगा, -1। और फिर -180 पर कितना होगा, 0। और इस तरीके से ये करो। तो अगर हम ध्यान दें तो ये जो ग्राफ हमको मिला है ये किस टाइप का है, पीरियोडिक टाइप का है। देखिए ऐसे आगे ऐसे बढ़ता हुआ, जैसा कि आप ये समझ लें इस तरीके से, ऐसे ग्राफ आपका बढ़ता जाएगा, पीरियोडिक टाइप का है। हमको लेकिन इसका जो प्रांत और परिसर चाहिए। तो वैसे तो ये जो आपका फंक्शन है साइन का ग्राफ है, ये पूरे प्रांत पे अगर पूरे एक्स एक्सिस पे देखें तो ये ना एक ही है, ना अच्छादक है, ना n11 है, और ना ही ऑन टू है। 1 ऑन टू हम क्लास 12 का जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको 1 ऑन टू अच्छे से बताया जाएगा। बस इतना ये समझो कि 1 ऑन टू, 1 का मतलब होता है प्रत्येक यक्ष के लिए प्रत्येक y मिले, और ऑन का मतलब होता है प्रत्येक y के लिए कम से कम x की वैल्यू हो एक ना एक। तो ये आपका 1 और ऑन की डिफिनीशन है। यहां अगर ध्यान दे, इस पोर्शन को उठाओ, इस पोर्शन को, और इसी को ऐसे आप ऐड करते चले जाओ तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, ग्राफ मिलता जाएगा इसी साइड ऐसे। तो जिसको हम ऐड करें और जिस पोर्शन को लेकर हम यूज करें और पूरा ग्राफ आपका मिल जाए, वो आपका क्या होगा, वही उतना ग्राफ हमको रेंज और क्या देगा, डोमेन देगा। तो इसका डोमेन किस पे चर्चा करनी है हमको, डोमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम, प्रांत। हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रांत बोला जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए कहां से, एक्स एक्सिस किसके द्वारा मिलेगा, -90। तो क्या होगा, -90 से कहां तक जाएंगे, +90, ये वाला पोर्शन जहां ये हम बगल में डैश डैश कर दे रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिए, कहां तक, +90 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच का अगर एंगल है तो वो आपका होगा डोमेन। इसको हम रेडियन में चेंज कर दें तो -π/2 से π/2 के बीच का अगर है तो वो आपका क्या होगा, आपका प्रांत कहलाएगा। इसी प्रकार से हम परिसर की बात करें, रेंज की, तो रेंज जो होगी वो देखो आप ध्यान दीजिए कहां से, -1 से 1 के बीच में है, तो इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1। मतलब x की अगर हम वैल्यू लेंगे तो y का मान किसके बीच में आएगा, -1 और 1। ये -1 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ये आपका ग्राफ रहा साइन का, किसका, साइन x का ग्राफ है। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन का ग्राफ समझ चुके हैं। इसी प्रकार से कास का ग्राफ होगा। तो कास के ग्राफ पे हम ध्यान देते हैं। कास का ग्राफ क्या है, आप ध्यान देंगे इस पे, इसको आप समझ चुके होंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी तक साइन का ग्राफ पढ़ा, उसी प्रकार से कॉस का भी ग्राफ है। कास का जो ग्राफ होगा
cos 0 की वैल्यू 1, इसकी होगी √3/2, 1/√2, 1/2, 0 -1। cos का ग्राफ देना है एक्स एक्सिस, ये आपका कितना हुआ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135, 180 और आगे भी आप बढ़ा सकते हैं। ये आपका होगा -45, -90, -135, -180, -1 इधर और ये +1, क्योंकि माइनस और +1 के बीच ही में ही वैल्यू हमको मिल रही है। आइए ग्राफ से इसको समझते हैं कि कैसे हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो 9 किस पे 0 पे कितना है 1, तो 0 स्टार्ट, 0 पे कितना है 1 और 90 पे क्या है तो 0, तो इसका मतलब 90 पे आकर के क्या हो जाएगा 0। फिर इसके बाद हम बढ़ेंगे इधर 135 और उसके बाद फिर 180, 80 पे कितना मिल रहा है -1, इसका मतलब ये। इधर भी ऐसे करेंगे तो -90 पे 0 और इधर -180 पे माइनस कितना आएगा आपका -1। ओके, तो इस तरीके से इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो ये ध्यान दें कि अगर ये इस ग्राफ को पूरा बनाना है तो इस पोर्शन को ले लिया जाए, तो इसको आप ऐड करते अगर इधर भी और इधर भी ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा ग्राफ मिल रहा है। तो जिस पार्ट को जोड़ने से, जैसे एक घर को जोड़ने के लिए ईंट की एक एक ईंट लगाते हो, तो एक ईंट से ही पूरा घर बन रहा है। तो यहां अगर देख रहे हो कि इतने पार्ट को जोड़ने से पूरा आपका फंक्शन तैयार हो जा रहा है। तो अगर जिस पार्ट को जोड़ने से, ऐड करने से, कई बार ऐड करने से हमारा पूरा फंक्शन मिल रहा है, तो वहीं से हमको डोमेन और रेंज इसकी पता हो जाएगी। तो डोमेन इसकी क्या होगी, डोमेन होगी इसकी, कहां से स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस पे 0 से कहां तक पाई, और रेंज इसकी क्या होगी, रेंज कौन बताता है, कौन बताएगा रेंज आपको, बोलिए भाई, रेंज आपको कौन बताएगा, वाई एक्सिस। क्या, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट है, -1 से 1 के बीच। तो ये आपका रहा ग्राफ cos x का। cos x का डोमेन और रेंज, ये दो चीजें आप अच्छी तरीके से ध्यान दे दीजिएगा इस पे, क्योंकि ये आपको अगर आ गया डोमेन और रेंज मालूम हो गया, तो हम जो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि अगर मैं आपको यहीं से एक ये बोलूं कि आप ये बताइए कि क्या cos 4/3 संभव है, cos x = तो सब तुरंत आप क्या करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.333। और ये आप देख रहे हैं कि इसकी रेंज कहां से कहां तक है, -1 से 1। आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू कितना 1.1। तो ये आपका संभव नहीं होगा। तो क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसकी रेंज वहां तक नहीं है। जैसा कि अगर आपको रेंज एक प्रकार से हम समझे कि किसी भी देश के लिए उसका जो बॉर्डर होता है वो उसकी रेंज होती है। अब रेंज के बाहर आप नहीं जा सकते हैं, रेंज के बाहर नहीं, उसके लिए परमिट लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार से अगर यहां हम याद करने का तरीका कि अगर हमारी रेंज के अंदर ये y की वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू मतलब cos x की वैल्यू, अगर cos थीटा की वैल्यू, x की वैल्यू अगर रेंज में मैच कर रही है, रेंज में बिलोंग कर रही है, तब तो वो आपका cos की वैल्यू पॉसिबल होगी, या sin cos tan किसी भी का अगर रेंज में बिलोंग कर रही है तब वो पॉसिबल होगा, और नहीं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं sin cos का हो गया है। अब नेक्स्ट जो आपको हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें tan, cot, sec, cosec इन पर हम चर्चा करेंगे।
अब यहां से एक चीज ये पता चला कि जैसे हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करिए, मिनिमम वैल्यू फाइंड करिए, या इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा, तो यहां से मुझे एक चीज कंफर्म हो गई कि मॉड साइन एक्स लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन की वैल्यू जो होगी वो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी। इसी प्रकार से हम कॉस, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के ही बीच में होगी। तो ये आपका क्या हुआ, साइन और कॉस के रेंज मालूम हो गई। इससे आप कोई भी अगर साइन की वैल्यू आपको दिख रहा है कि -1 से 1 के बीच में है, तब तो आपको मान लेना कि ये पॉसिबल है, नहीं तो इम्पॉसिबल है। ओके, अब चलते हैं हम कुछ और बेहतरीन फार्मूले पर चर्चा करते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी शेयर करते हैं। आइए, जैसा कि अभी तक हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, अब उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। अभी तक आपने साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये अभी तक 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी थी। ये आइडेंटिटीज से ही हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं या कहीं आवश्यकता अन्य पढ़ने पर हम यूज करते हैं इसका। इसके बाद हमने साइन ए प्लस बी पर चर्चा किया था। तो कैसे इसको लर्न करोगे, बोलिए। पहले आप साइन ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए, फिर क्या, कॉस बी। अब इसके बाद साइन ए हो गया है तो कौन आएगा, कॉस ए आएगा, फिर कौन आएगा, साइन बी आएगा। अगर यहीं पर क्या कर दिया जाए, माइनस साइन ए माइनस बी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, तो केवल चेंज क्या होगा, जहां प्लस है वहीं क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होगा ये। अगर मैं बात करूं कॉस ए प्लस बी का, तो कॉस में कॉस कहता है कि मैं साथ साथ रहूंगा, कॉस ए कॉस बी रहेगा, और यहां प्लस है तो आएगा क्या, माइनस साइन ए साइन बी साथ रहेगा। अगर यहीं पर कॉस ए माइनस बी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ए माइनस बी कर दिया जाए, तो ये आपका होगा कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो हो जाएगा क्या, प्लस साइन ए साइन बी, क्या होगा, साइन बी। अगर हम ध्यान दें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या, टेन ए प्लस बी का, तो होगा क्या, टेन ए प्लस टेन वी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन वी। तो इस तरीके से ये कुछ फार्मूले हुए। आइए इन पर हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है समझना। किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे अगर आपको मिल जाए साइन 75 डिग्री, क्या मिल जाए, 75, हमको साइन 30 की वैल्यू मालूम है, 90 की मालूम है, 180 की मालूम है, लेकिन साइन 75 की वैल्यू नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो इसको हम क्या करेंगे, जो वैल्यू मालूम है उसमें ब्रेक कर लेंगे। तो 45 प्लस 30, क्या आपको साइन 45 वैल्यू मालूम है, क्या आपको साइन 30 की वैल्यू मालूम है, मालूम है। हम a प्लस बी वाला फार्मूला ले आएंगे। तो अभी फार्मूला आपने क्या पढ़ा, साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या था, साइन a कॉस v प्लस कॉस a साइन v। ये फार्मूला था आपका। a के प्लेस पर कौन काम कर रहा है 45, b के प्लेस पर कौन 30। तो साइन 75 इक्वल टू साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब वैल्यू अभी आप जानते हैं,
हमने आपको लेक्चर 2 में साइन कॉस टेन की वैल्यू ट्रिक से निकालना बताया है। आप लेक्चर 2 देखें और वहां से इसको कंफर्म करें। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। कॉस 30 का होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 साइन 31/2। एलसीएम इसका क्या लोगे? 2√2। एलसीएम 2√2 लिया गया और ये क्या आपका, तो साइन 75 की वैल्यू आपको क्या मिली? ये। तो अभी तक हम इसमें ये सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा और उम्मीद हम करते हैं कि जो भी आपको पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर पढ़ाया जाएगा सबसे पहले हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और ये हम प्रयास करेंगे कि एक बेहतर माहौल आपको मिल सके कि आप क्लास 11 क्लास 12 के मैथ्स अभी पढ़ें, फिर हम फिजिक्स का भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से। उसका न्यूमेरिकल हुआ, वेरी शॉर्ट हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। सक्सेस विद शिवम में आप हमेशा इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आप जो भी आपका प्यार है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। धन्यवाद।